मैं श्री कुशवाहा हिंद प्लस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच परशुराम कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्ष श्री विष्णु राजौरिया जी उपस्थित हैं। वे बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जा रहे सेवा कार्य के बारे में अवगत कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने ग्वालियर प्रवास के दौरान डबरा में स्थित नवग्रह पीठ के दर्शन किए। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट परशुराम कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्ष श्री विष्णु राजौरिया जी उपस्थित हैं। सर, कृपया हमें बताइए कि आपके बोर्ड द्वारा कौन कौन से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। मैं पंडित विष्णु राजौरिया, परशुराम कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश शासन का बनाया हुआ बोर्ड है और इस बोर्ड को ब्राह्मणों के बीच में और समाज के बीच में सेतु का काम करने का जिम्मा सौंपा गया। समस्त सनातन धर्मावलंबियों में समरसता स्थापित हो और वर्ग संघर्ष की भावना समाप्त हो। सभी एकजुट होकर सनातनी अपने राष्ट्र के लिए, अपनी धर्म और संस्कृति के लिए, जो प्राचीन हमारी परंपरा है उसकी रक्षा के लिए काम करें। जब समाज एकजुट हो जाता है, सनातन शक्तियां एकजुट हो जाती है जी, तो भारतवर्ष की प्रगति दिन दूनी और रात चौगुनी जी। तो उसी मूल भावना से ये परशुराम कल्याण बोर्ड बनाया गया जी। अब हमारा जो बोर्ड है निरंतर अपने कार्यों को कर रहा है। इसमें गरीब कन्याओं का विवाह जी, गरीब कन्याओं की चिंता करते हैं जी। शासकीय योजनाओं से उनको क्या लाभ मिल सकता है, इसकी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हमारे वर्ष में आने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव जिनका आयोजन, वरिष्ठ जनों का सम्मान, वरिष्ठ जनों के चिकित्सा की व्यवस्था में सहयोग और साथ ही युवाओं में अपनी धर्म संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए अभी उपनयन संस्कार का आयोजन पूरे प्रदेश में हर तहसील स्तर पर जी किए जाने का घोषणा की है जी। और कल से उपनयन संस्कार के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की 405 तहसील है, तो हर तहसील में होंगे, जिससे युवाओं में अपने धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा पैदा होगी और अपने संस्कारों को अपना सकेंगे। साथ ही हमारी संस्कृति, संस्कृत, सनातन, इन तीन विधाओं के लिए जहाँ भी जो कार्य हो सकता है जी, उसको परशुराम कल्याण बोर्ड करता है। अच्छा जी। तो निरंतर ये कार्य जारी है और आगे भी अनवरत रूप से इसमें निरंतर वृद्धि होगी जी। हमारे दर्शकों के लिए बोलेंगे कि हमसे जुड़ना चाहें। मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि बोर्ड की गतिविधियों से जुड़े, समाज में एकता का सूत्रपात करें और संस्कृत, संस्कृति, तीज त्योहार, इन सब की जानकारी अपनी युवा पीढ़ी को बाल्य अवस्था से ही देना प्रारंभ करें, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकें। क्योंकि हमारी जो जोड़ने की परंपरा है सनातन की, जैसे हमारे जो प्रमुख पर्व हैं सब जोड़ने के पर्व हैं। जैसे वसंत पंचमी
श्रावणी का पर्व, होली का पर्व, दीपावली का पर्व, ये सब पर्व पूरे समाज, सकल समाज को जोड़ते हैं। तो सकल समाज इन त्योहारों पर अपने कार्यों को करते हैं, अपने नियमों को पूरा करते हैं। कुटुंबीजन एकत्र होते हैं, साथ ही समाजजन भी एकत्र होते हैं, जिससे इस मूल भावना को पुनः स्थापित करने के लिए परशुराम कल्याण बोर्ड प्रयास कर रहा है। आज जो आप ग्वालियर पधारे और नवग्रह मंदिर पर गए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्वालियर वासियों के लिए और पूरे देश के लिए क्या मैसेज है। और आप चूँकि धर्मत्व विभाग के विशेषज्ञ हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अपने ग्वालियर ज़िले में जो नवग्रह पीठ की स्थापना हुई है, उससे लोगों का कैसे भला होगा और क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में भचक्र यानी इस ब्रह्मांड का तारामंडल, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशि, इन सब का बड़ा महत्व है जी। प्रकृति के प्रत्येक प्राणी पर इन ग्रहों के, नक्षत्रों के और राशियों के परिचालन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरी प्रकृति इन्हीं के अनुसार आचरण करती है। इन्हीं से ऋतुएं उत्पन्न होती हैं, इन्हीं से वर्षा होती है, इन्हीं से ग्रीष्म होता है, इन्हीं से हेमंत होता है, इन्हीं से शिशिर होता है, सब कुछ इन्हीं से होता है। तो मनुष्य जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य चूंकि इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे अधिक ज्ञान कोश का भंडार मनुष्यों के पास है। तो चक्र के अध्ययन के बाद हमारे प्राचीन ऋषि मनीषियों ने ग्रहों के आकार, प्रकार, स्वभाव, स्वरूप और उनके प्रभाव, विभिन्न राशियों पर उनके प्रभाव, नक्षत्रों पर उनके प्रभाव, अंशों के आधार पर उनका बलाबल, इसके बारे में बहुत व्यापक वर्णन किया है। आज इतना सुखद संयोग है कि इस ग्वालियर संभाग की धरा में, डबरा में नवग्रह पीठ की स्थापना का दर्शन करने का लाभ मिला। वहाँ पर जो नवग्रह स्थापित हैं, तो पूरे 9 ग्रह सजीव अपने मूल मंत्र के साथ, सपत्नीक और अपने वाहन के साथ, अपने मूल वेश में, रंग में वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, जो कि बड़े अद्भुत है। तो जिनको भी ज्योतिष के प्रति, सनातन के प्रति आस्था है, उनको उस स्थल पर अवश्य जाना चाहिए। उससे कोई भी अनिष्ट, उसका निवारण होगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी, ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होकर उनके सुख प्रभावों को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होगी। तो सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस भारतवर्ष में इतना अनूठा स्थान बनाया गया है, और इसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनका बहुत विराट व्यक्तित्व है। उन्होंने पूरी मनोयोग से इसकी रचना की है और वर्षों का परिश्रम उसमें लगा हुआ है। अद्भुत स्थान बना है और पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रसिद्धि, यश कीर्ति होगी और सब सनातन धर्मावलंबी इससे लाभान्वित होंगे।
मैं भी उसके दर्शन करके बहुत सुखद अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ और सभी से आग्रह करूँगा कि एक बार वहाँ दर्शन करने एक मास में नियम बनाएं, एक बार दर्शन करने अवश्य जाएं, तो पूरा परिवार सुखी होगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।